पंखा में मैं क्या किया कि दुपट्टे से मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश किया। पापा मम्मी ने निकाल लिया दरवाज़ा तोड़ के। कि मैं एक बार जहर खाने की कोशिश कर लिया था, तो भी मैं बच गया। धीरे धीरे उसके बारे में मैं सोच सोच के और पागल सा हो गया। तो मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका कॉमिक एक्सप्लोरर्स में। तो अभी जो बात ऐसा है कि आजकल के टाइम में ना डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी बन गई है। किसी को काम का प्रॉब्लम है, किसी को अपना फ्यूचर का प्रॉब्लम है, किसी को लव का प्रॉब्लम है। ऐसा ही हमारा जो एक मित्र है, हमें पता चला कि हमारा एक जो भाई है उसको जो है भाई डिप्रेशन जो है शिकार बना लिया है उसको। एक बनाई हुई कहानी नहीं है, एकदम आपको रियल स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं, एक्चुअली मिलाने जा रहे हैं उनसे। आ चुके हैं। क्या भाई, क्या हालचाल? ठीक है भाई। ये देखिए बुलेट लेके पहुंच चुके हैं अपना। आइए थोड़ा अपने दर्शकों से हम आपको मिला रहे हैं। देखिए धीरज जी, हाय फ्रेंड। थोड़ा एक बार बुलेट का आवाज़ सुना दीजिए सबको थोड़ा। तो भाइयों मिलिए, ये हैं धीरज जी और ये जो हैं अभी इनका साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये आपको खुद अपने ही से बताएंगे। तो आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को हेलो करिए थोड़ा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम जयकुमार पांडे है और मेरे साथ वो ऐसा घटना घटा है ना, वो किसी के साथ घटे ना। मतलब ऐसा भी डिप्रेशन में है ना, तो आने वाला कल में शायद मेरा जो बीता हुआ कल है, जो मतलब क्या क्या मेमोरी पावर में फुल था, मतलब भरा हुआ है, वो सब हो सकता है डिलीट हो जाए। डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी होगा, इतना भी मेडिसिन चल ही रहा है। और एक मेरा फ्रेंड है दीपक, बस इसी के सहारे अभी कुछ भी अपने बारे में शेयर करते हैं, पूछते बताते हैं। और हो सकता है कि 2-3 साल तक मेरा याददाश्त है वो ना आए, बस एक छोटा बच्चे की तरह रह पाएंगे। तो आज जो है हम लोग जो है धीरज जी से बात करेंगे इसी मामले में कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आपके साथ हुआ, क्या दुर्घटना घटी जिसके चलते आप डिप्रेशन में गए, ये दर्शकों को एक बार बताइए कैसे हुआ जी। नॉर्मली एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। उसका नाम तो लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसका नाम लेने से क्या है कि थोड़ा तकलीफ़ मेरे को खुद का होता है और उसके बारे में सोचते हैं। तो चाहते हैं कि किसी को जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ में और ना हो, और पहले से गर्ल्स हो एंड बॉयज़ हो वो इतना ही विश्वास ना करे किसी पे कि आज जो मेरा कंडीशन है वो किसी और पे कंडीशन, मतलब किसी की और कंडीशन हो। पहले शुरू में अच्छा फ्रेंडशिप हुआ, बात विचार हुआ, मिलना जुलना हुआ, और मिलना जुलने के बाद फ्रेंड बनने के बाद धीरे धीरे हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद बहुत ऐसे बात होने लगी, बहुत ऐसे वो अपने बारे में कुछ बताती नहीं थी, हम अपने बारे में बताते थे। उसको इंटरेस्ट नहीं था मेरे प्रति, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम किसी से मिले, बात करें, फ्रेंड लोग से, मम्मी पापा से और गर्ल्स से। पता नहीं किस बात का उसको एलर्जी था, और बहुत सारे ऐसा बात था, उसको चिढ़ लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने मतलब क्या है, मतलब अपने जैसे होता है इशारा पे नचाने का काम करती थी मेरे को। जैसे वो बोलती थी मैं ऐसा करता था। धीरे धीरे उसके प्यार में मैं ना पागल हो गया, मैं उसके बिना रह नहीं पाया, ठीक है। और बहुत ऐसा बात बोली मेरे को, समझाई कि वैसा करो वैसा करो वैसा करोगे। लाइफ में मैं 2019 में इंटर दिया, आर्मी का मैं बाली निकाला था दानापुर, ठीक है। दानापुर में मैं जाने के बाद वो बोली कि नहीं वहाँ से तू वापस चले आओ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा वैसा। मैं वापस भी चले आया। उसके बाद 2020 में, ठीक है, 2020 में कोविड आया। कोविड आने के बाद थोड़ा अनबन, मतलब मैं किसी और कॉलेज में चले आया। उसको कोई मतलब मेरा ड्रीम था कि कुछ और करे। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं किसी और लड़की से अफेयर चले या कुछ और चीज़ चले, और वो चाहती थी कि उसको डाउट था कि मेरा अफेयर चलता है, ये वैसा कुछ नहीं था फ्रेंड। इसलिए कि अफेयर मैं क्यों चलाऊँ, मेरे पास ऑलरेडी अच्छा एक फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हम किसी और से क्यों चलाए मेरे पास रहते हुए भी। मगर उसको कभी भरोसा नहीं था मेरे प्रति, मैं उस पर काफ़ी भरोसा करता था। तुम कुछ भी करो मगर अपने लिए बहुत अच्छे करोगी, मैं ये सोचने के फिर मैं आपको अपने बारे में उसके बारे में पूरा बताया कि ऐसा वैसा मेरा फैमिली ऐसा चाहता है। फिर वो मेरे को कभी ऑफ़र की, बोले कि शादी करोगे? मैं बोला हाँ कर लूँगा। वो मेरी कास्ट का नाते भी, ठीक है। मैं बोला कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एलर्जी नहीं है, मेरे पापा मम्मी रखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे उसके मतलब क्या दूरी बनाना चालू कर ली। उसको पता है कि मेरे पास आ चुका है, पागल हो चुका है, वो दूरी बना के चली गई। चले जाने के बाद मैं उसको बोला कि हमारा सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम था
2020 में। तो धीरे धीरे दूरी बनाई। मैं बोला कि आखिरी बार मेरे को मिलना है तुमसे, एक बार, फिर मेरा क्या गलती है मुझे बता देना, गलती नहीं भी है, तुमको इंटरेस्ट नहीं है मेरे पर वो भी बता देना, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। बताई नहीं, मिलना नहीं चाहिए, कोविड आ गया, काफ़ी परेशान हुए। फिर मैं उससे मिलने के लिए गया। मिलने जाने के बाद मैं उसको बोला कि मेरा क्या गलती है। बोलती है हम तुमको नहीं जानते हैं, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, और तुम कौन हो क्या हो हम नहीं जानते हैं। मैं बोला कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा इच्छा, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगा। मैं उसको सब उसकी फ्रेंड लोग की बोला कि चलो वो कहीं भी रहे, शादीशुदा हो जाए या ना हो जाए, वो कोई एलर्जी नहीं है, बट कहीं भी रहे खुश रहे, सही सलामत रहे, उसका खुशी है मेरा खुशी है। अगर वो रोएगी कहीं या कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार हम उससे किए, वो मेरे से की नहीं थी, हम उससे किए थे। फिर धीरे धीरे 2-3 साल से मतलब उसका माइंड में आने लगा, फिर डिप्रेशन का शिकार होने लगे। माइंड में एक चलता था कि हम क्या किया, क्या गलती था, छोड़ के चली गई। फिर ये 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए थे। मम्मी पापा काफ़ी समझाया। जी हम जानना चाहेंगे, जब आपके डिप्रेशन हुआ तो आपने जो है क्या किया, मतलब क्या आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कितने बार किया, कैसे किया, सभी चीज़ एकदम, मतलब जो नहीं करना चाहिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि ऐसा करें, पर हमें बताइए कि आपने कैसे किया, क्या किया, क्यों किया। मैं रूम में बंद करके पंखा में मैं क्या किया कि दुपट्टे से मैं 2 बार सुसाइड करने की कोशिश किया। पापा मम्मी ने निकाल दिया दरवाज़ा तोड़ के। और दूसरी बात है कि मैं एक बार जहर खाने की कोशिश कर लिया था, तो भी मैं बच गया, पापा मम्मी बचा लिए लेके। और धीरे धीरे उसके बारे में मैं सोच के और पागल सा हो गया। कोरोना में तो बातचीत भी नहीं होता था, उसके बारे में हम जानते भी नहीं थे कि उसका क्या हाल है, क्या चाल है। फिर धीरे धीरे उसकी एक फ्रेंड थी, उस फ्रेंड का नाम नहीं लेंगे, हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है, वो बताने लगी। फिर बाद में पता चला कि उसको ये प्रॉब्लम था और इसके लिए चीड़ था। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं, बस उनको इतना मतलब था कि वो मेरे साथ में है, सही सलामत है, महफूज है, और कुछ हमको टेंशन नहीं था। उसका बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम था, एलर्जी था। ये जैसे दीपक मेरा दोस्त है, दीपक दोस्त है, तो अगर मेरे को बोलती कि दीपक से बात मत करो, तो मैं दीपक से कल उससे बात ही नहीं करता था। कोई अगर अंजलि आ जाए तो अंजलि से बोला धीरे से अंजलि से बात मत करो, मैं अंजलि से ये बात नहीं करता था। उसको वो जैसे बोली कि मैं वैसे किया। धीरे धीरे डिप्रेशन आया, फिर धीरे धीरे उठ पटांग करने लगा। मैं दीपक को काफ़ी बार बताया अपने बारे में कि दीपक मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन का है नहीं, मेरे को नहीं पता कि हम कब तक जिएंगे या कब तक मरेंगे। दीपक फिर बोला क्या हुआ। फिर मैं हाल फिलहाल भी बेंगलोर गया था, बेंगलोर में मैं ट्रीटमेंट चल रहा है। बताइए कि बेंगलोर आपको क्यों जाना पड़ा, इस चीज़ के बारे में मतलब पहले कारण बताइए, क्यों आप बेंगलोर गए। मेरे को ज़्यादा ही थोड़ा मतलब दिमाग मेरा काम ही नहीं करता था, उठ पटांग के सब कुछ भी बोल देते थे, भी फ़ोन करता था, मिलना चाहता था, डिप्रेशन थे, न्यूरो का प्रॉब्लम था मेरा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जा गया मैं, वहाँ CT स्कैन, MRI, लाइफ में जल्दी किसी का हो ना MRI, मगर मेरे इतना कम उम्र में MRI हुआ। पता नहीं मेरे पेरेंट्स बोले कि क्या हो गया क्या नहीं, हो सकता मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो मैं हमेशा रहता हूँ उसी का चिंता में कि उसको क्या हुआ क्या नहीं। मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मगर मेरा दिमाग उसी की तरफ में है। और मेरे फ्रेंड को बताता हूँ कि देखो ऐसा वैसा मेरे साथ भी था, वो किसी के साथ ना, कोई गर्लफ्रेंड, कोई गर्ल्स या बॉयज़ के साथ ऐसा ना करना, बॉयज़ ना गर्ल के साथ ऐसा करे कि कल होके मेरे जैसा हालत किसी और का हो। हम नहीं चाहते हैं आप लोग कहीं भी रहे, सही सलामत रहे, महफूज रहे। और जो हमारी गर्लफ्रेंड है चली गई, वो भी इस बार ग्रेजुएशन दी, ये नहीं पता है कि ग्रेजुएशन देने से पहले कहाँ थी क्या थी, वो मेरे को कुछ मतलब नहीं है। और अभी तो हो सकता है कि मैं अभी 20 तारीख को जाने वाला हूँ फिर से बेंगलोर। 1 महीना का दवाई मिला था मेरे को, 1 मंथ का दवाई मिला था, तो मैं मतलब ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने के बाद मैं चले जाऊँगा, डॉक्टर वहाँ अगर एडमिट लेता तो एडमिट हो जाऊँगा, और हो सकता है मतलब क्या न्यूरो का ऑपरेशन होगा मेरा। बाकी हमारी जानकारी हमारे फ्रेंड देंगे कि अब क्या होगा मेरे साथ और कितना तक मेरा दास आएगा। बताइए दीपक आप। जो है अभी बात ऐसा हो गया है, इसमें इनका ब्रेन में एक सर्जरी करना होगा, डॉक्टर को ऐसा बताया है, और उसके बाद जो है इनका याददाश्त, ऐसे चांसेस है कि याददाश्त खो जाए, याददाश्त इनको रहे ना, क्या हुआ है बचपन से बड़े होके, क्या बने, क्या पढ़ाई किए, कुछ याद ना रहे, अपने हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी याद ना रहे, ऐसा बहुत चांसेस है। पर जो है ये धीरे धीरे डॉक्टर ने हमें ये बताया कि ये ठीक होगा, पर ठीक होने में बहुत टाइम लग सकता है। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर ऐसा ना हो, और अगर ऐसा होता भी है तो ये जो वीडियो है ये भी हमारा थोड़ा सहायता करेगा कि इनको कैसे याद दिलाया जाए,
तो इनको हम लोग ये दिखाएंगे फिर से वापस, शायद याद आ जाए सब कुछ। पर ऐसा हम तो पहले यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनके साथ ऐसा हो ना। तो क्या मेरे साथ गलत हुआ या सही हुआ, आप लोग सोच के बताइएगा। आप ही डिसाइड करिए। आजकल का क्या है ना कि जनरेशन ऐसा देखा जा रहा है कि लड़कों को ऐसा समझा जा रहा है कि वो एक लड़की के साथ नहीं रह के और धोखाधड़ी करते हैं, प्यार में बहुत ही धोखा करते हैं। पर ये भी एक इसका एक बहुत ही काला सच है कि यहाँ पे लड़कियाँ भी उतना ही कसूरवार हैं कि वो भी धोखा करती हैं और लड़के परेशान करती हैं। जितने लड़की से धोखा करते हैं, पहले तो लड़के काफ़ी बदनाम थे कि लड़के ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आज तो लड़की भी बदनाम हो गई कि लड़की ऐसा करती है वैसा करती है। पर यहाँ पे जो हमारा समाज है ना, अगर लड़कियों के साथ कुछ भी होता है उनको मतलब सब आ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया। पर अगर लड़का के साथ ऐसा हुआ तो किसी को कोई फर्क नहीं है, किसी के कान में जूं नहीं रेंगता है, सब आराम से सोते हैं। भाई लड़का है ना, लड़का को क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बस लड़की को होता है। यही समाज का कहना है, ये गलत है बिल्कुल। बस हम यही कहना चाहते हैं कि समाज का सोच बदले और जितना लड़की को देखा जाए उतना लड़का को भी देखा जाए, दोनों की एक समानता देखा जाए। ये नहीं कि किसी का काम किसी में भेदभाव ना किया जाए, ठीक है।